ये तो देखो P प्लस Q का कितना परसेंट दिया है तो 20%। ठीक, बराबर हमने क्या बताया है तो P माइनस क्यू का कितना दिया है तो 40%। हमने आपको जस्ट अभी एक प्रॉपर्टी बताया था कि A इंटू बी परसेंट बराबर C इंटू डी परसेंट है, तो परसेंटेज का चिन्ह क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ये 20 से 40 भी खत्म हो जाएगा, 2 बार में देख लो 20 गुना के 40 भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा तो P प्लस Q बराबर, यहाँ पे 2 का गुणा कर दो तो 2P माइनस 2Q बच जाएगा, 2P माइनस 2Q। अब देखो P वाले को इधर ला दो, ठीक है, P वाले को, अच्छा P को उधर ही ले जाओ, चलो P इधर ला दिए तो माइनस 2P हो जाएगा, ये माइनस 2Q, ये प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस Q हो जाएगा। आप सोचो जब इसको घटाएंगे तो माइनस P आ जाएगा, और इधर कितना आएगा बाबू, तो देख लो 2Q माइनस Q तो कितना आ जाएगा माइनस 3Q आ जाएगा। P माइनस से माइनस खत्म हो गया, ये बच्चा P बराबर 3Q बच गया। आप इसे हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो P बटा में कितना Q बराबर 3/1 कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो देखो P आ जाएगा और 3Q आ जाएगा। तो आपसे यही पूछा है ना P और Q का अनुपात कितना होगा, तो P अनुपात Q बराबर कितना आ जाएगा बाबू, तो 3:1 आएगा। ये आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए, किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। इसको बनाने का भी क्या है, 2 तरीका है। देखो पहला तो ये तरीका है कि क्योंकि 25% का ही मान तो दिया है 36, 25% का मान ही तो दिया है 36, 25% 36 है, और यहाँ पे मान लेंगे हम कि लेट संख्या बराबर कितना, लेट संख्या बराबर 100%। 100% का मतलब अपने आप में वो संख्या होगी, ठीक है, संख्या बराबर 100%। 100% हमने मान लिया, तो 25% का मान 36 है, तो 100% का मान क्या होगा भाई हमको आप बताओ 1% का मान कितना निकल कर आएगा, तो आप बोलोगे कि 36 बटा कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 100% का मान कितना निकल कर आएगा बाबू, तो आप बोलोगे 36 बटा में 25 गुणे कितना 100, 25 चौके 100। आप बताओ 25 चौके 100 हो गया, तो 36 से गुणा कर दो, 6 चौके 24 के कितना 4, 6 चौके 24 के 4, 36 18 और नहीं 4 के 12 2 14, 144 हो जाएगा थी हमारी ना। लेट संख्या बराबर हमने क्या माना था, क्योंकि संख्या बराबर हमने मान लिया था कि 100% है, तो 100% का मान कितना आ गया 144 हो गया। ये तो हमारा एक अलग मेथड हो गया, हमने इससे बना लिया। ये मेथड नंबर आपका क्या था तो फर्स्ट था। अब देखो मेथड नंबर सेकंड, ध्यान से अगर मान लेते हैं कि लेट नंबर बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, x का करा कि किस संख्या का 25% 36 के बराबर है, x का मान लेते हैं 25%, ठीक, x का 25% बराबर है कितना 36 के, तो x गुणे 25% का मतलब कितना होता है 1/4 बराबर 36। तो यहां से कर लो बाबू, x बराबर कितना होगा, तो 36 गुणे 4 बराबर कितना 144। तो यहां से भी निकल जाएगा। अब जिससे इच्छा करे अब उससे बना लो। नंबर 1 पहला लेट हमने मान लिया कि नंबर बराबर क्या है बाबू, तो लेट नंबर बराबर x मान लिया, नो मतलब नंबर बराबर x मान लिया। x का 20% बराबर कितना दिया है 240। आप बताओ x का 20% मतलब कि 1/5 बराबर 240 हो गया। तो आप मुझे बताओ x का वैल्यू कितना होगा, तो 240 गुणे कितना 5, 24 5 120, 5 के 20 के 0, 5 2 10 2 12 120, मतलब इतना आ जाएगा। इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 1200। अब कह रहा है तभी संख्या का 120% क्या होगा, तो अब बताओ 1200 का 120% कितना होगा, तो चूंकि 1200 का 120%, अब ध्यान से देखो कि चूंकि 1200 का 120% मतलब कि 1200, अब देखो 120% परसेंटेज से क्या करेंगे हम, चाहे तो 2 जीरो को हटा सकते हैं, यही से आप समझो, ये 1200 हो गया गुणे कितना 120 बटा में परसेंटेज का मतलब 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होंगे, 12 में 12 को गुणा कर देंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 144, 1440 आएगा।
कितना आएगा 1440, यही आपका आंसर होगा। नोट करिए इसे भी। आप मुझे बताओ बाबू कि 20% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू। आप बोलोगे कि 1/5 होगा। 5 तो हमारी मूल संख्या है ना बाबू, 5 हमारा क्या है, तो मूल संख्या, मूल संख्या है, 5 मूल संख्या है। यही तो कह रहा 20, यदि एक संख्या का 20% 240 है, मतलब 5 का ही मान तो दे रहा है 240। आप बताओ 5 5 नहीं, यदि एक संख्या दो का एक संख्या, यदि एक संख्या 20% 240 है, सवाल गलत लिखा गया है। यदि एक संख्या का होगा बाबू, एक संख्या का 20% 240 है, मतलब कह रहा है कि एक संख्या है जिसका 20% 240 है। तो सोचो संख्या 5 है, तो 5 का ही तो 20% 240 है, तो मतलब 5 का 20% यहाँ पे तो 1 दिया है, तो चूंकि लिख सकते हैं हम 1 यूनिट का मान ही तो दिया है 240। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ से? अरे भाई समझो, कह रहा है कि यदि एक संख्या का 20% 240 है, तो संख्या तो हमारी 5 है, 20% का मतलब 1/5, 5 हमारा मूल संख्या हो गया। ये हमारा क्या हुआ, प्रतिशत परिणाम हुआ। प्रतिशत परिणाम ये कितना होगा, प्रतिशत परिणाम, बोलो ये इतना होगा। तो कह रहा है कि किसी संख्या का 20%, संख्या 5 है, 5 का 20% ही 1 है, लेकिन 1 का मान तो 240 दिया है, 1 यूनिट बराबर 240, इसलिए हमसे क्या पूछा है, मूल संख्या क्या होगा, मूल संख्या निकाल लो। तो मूल संख्या हमारी कितनी दिया गया है, 5 यूनिट दिया गया है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो 240 गुणे कितना 5 बराबर 24 5 120, मतलब 1200। जीरो था मैंने बैठा दिया। अब निकाल दो 1200 का, 1200 का कितना परसेंट बोला है, 120%, 120 बाई कितना 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 12 44, 144, 1440 आ जाएगा। तो आप ये भी तरीका है, यहां से भी बना सकते हो।